आज उस वक्त घमासान हो गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्ला सीमा पार की तारीफ कर बैठे और मीर सैफुल्ला ने कहा कि कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो पीओके का इलाका है वहां पर हमारे मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है, जिसके बाद इस बात पर घमासान बढ़ गया। इस बात को पॉइंट आउट करते हुए बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने सवाल उठाया, जिसको लेकर हमारे सहयोगी रमन सैनी ने बीजेपी विधायक आरएस पठानिया से बात की। जनता पार्टी के विधायक रणवीर सिंह पठानिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रशंसा एक बार फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर मीर सैफुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक उनकी तरफ से की गई, आपने उसको एक्सपेंड करने की मांग की, क्या कुछ ऐसी टिप्पणी की गई थी उनकी तरफ से? पाकिस्तान की सड़कों की तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत की सड़कें जो है वो ठीक नहीं है, तो वहाँ की सड़कें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो यहाँ तो उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस जवाब दे। अगर नहीं जवाब दे सकते हैं तो कम से कम ये जो नेता उनके लिए प्रेम जिनको जाग रहा है इनको वहीं भेज दें, वहाँ चुनाव लड़े या वहाँ पे मंत्री मुख्यमंत्री बने, वहाँ क्यों नहीं जाते ये लोग? आपको लगता है जानबूझ के तमाशा करने की कोशिश की है। पिछले 7 दशकों से झूठ बोलती आई है कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा है। धोखा, फरेब और डबल स्पीक की राजनीति की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और इस बात पे उमर साहब एक्सप्लेन करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन करें। उनके एक मेंबर ने हाउस में कहा, हमने स्पीकर महोदय के पाले में बॉल फेंकी है, स्पीकर महोदय उसे अपने रिकॉर्ड से एक्सपंज करें, ये हमारा मानना है। साथ ही साथ में हमने देखा कि सज्जाद गनी लोन ने भी एक बार आर्टिकल 370 को लेकर दोबारा रेजोल्यूशन पेश किया गया था यहाँ पर, लेकिन उसे फिलहाल रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या कोशिश की जा रही है विधानसभा में इस बार? मेरा पिछले सत्र में भी मेरा एक स्पेसिफिक स्टैंड था कि धारा 370 खत्म हो चुकी है। धारा 370 को बिल्कुल कानूनी तरीके से भारत की दोनों संसदों ने लॉ पास करके उसको खत्म किया है। हालांकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही वो टेम्परेरी प्रोविजन था। अब 70 साल तक वो टेम्परेरी प्रावधान कभी चलता नहीं। टेम्परेरी का मतलब है साल, 6 महीने, 2, 3, 4, 5 साल, 70 वर्ष तक रहेगा क्या? अब जब दोनों संसदों ने उसको हटाया और इस देश की सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिसकी सदारत की, उसने अपना फैसला इसमें सुनाया है। तो मुझे लगता है अब उस पर कोई राजनीति करना और कश्मीर के लोगों को फिर भुलाने की कोशिश करना, उसने कुछ बनेगा। जम्मू कश्मीर की जनता ये सब जानती है और आने वाले वक्त में इसका पुरजोर जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाकी घटक दलों को, जो भी आगे पीछे बीसी टीम है वहाँ पे, उनको जरूर देगी। लगता है कि इस तरह के सवालों को खड़ा कर विधानसभा में अपनी मानसिकता कहीं ना कहीं जग जाहिर कर रहे हैं कि उस मानसिकता, देखिए आपने ठीक कहा कि सड़क, बिजली, पानी और विकास की राजनीति कर नहीं सकते। ऐसे सवालों को भड़का के ही ये जनता का ध्यान जो है, जिसे कहते हैं, बटाएंगे और मुझे लगता है जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी संसद के पटल को, विधानसभा के पटल को राष्ट्र विरोधी एक नैरेटिव का प्रचार व प्रसार करने से रोकेगी और कभी भी आखिरी दम तक अपने, जिसे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। और आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैंडेट लेके हम इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस पूरी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मीर सैफुल्ला की तरफ से जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के डेवलपमेंट की तारीफ की गई और जिसके बाद उनका विरोध किया जाने लगा। इस दौरान उन्होंने अपने बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी तरफ से कोई तारीफ नहीं की गई थी और इसे बिना वजह तूल दिए जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी रमन सैनी ने विधायक मीर सैफुल्ला से बात की। हमारे साथ मौजूद है सैफुल्ला साहब, किस तरीके से आप क्या अपना स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा का कहना है कि आपने पाकिस्तान के डेवलपमेंट की तारीफ जो है वो की है, केरन सेक्टर की, उस तरफ मैंने कोई तारीफ नहीं पाकिस्तान की है, बिल्कुल नहीं की है। मैंने सिर्फ केरन सेक्टर में जो परेशानियां, प्रॉब्लम है, सड़क है, हॉस्पिटल है, कॉलेज के, टनल की बात है, गरीबों की बात है, जो मैंने की है। मैंने कोई कंपेरिजन, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान नज़दीक है, उधर से उनसे हमारी हालत बेहतर होनी चाहिए, ये मैंने कहा, और ये कोई कंपेरिजन नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिन शब्दों को आपने इस्तेमाल किया है, स्पीकर से एक्सपेंड करने की मांग, वो तो स्पीकर साहब की डिस्क्रिप्शन है, वो करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। उसको रूल्स के मुताबिक अगर उसको लगे ये मेरे कुछ वर्ड्स एक्सपेंड होने चाहिए तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी। अब माफी मांगने की भी बात कही कि माफी के लिए मैंने कोई बात ही नहीं कही, तो मांगू किसकी, जब मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए कि दूसरा एक ऐसा देश जो हमारे ऊपर, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, उसकी तारीफ करना वो कहीं ना कहीं गलत। यार वो जवान भी हमारे हैं, आर्मी के जवान भी हमारे हैं, जो लोग मारे गए हैं वो भी हमारे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर्स, मिनिस्टर्स और एमएलए मारे गए हैं वो भी हमारे, और जो मिलिटेंट्स, उनको मिलिटेंट्स ने मारा है। अगर हमें पाकिस्तान के साथ प्यार होता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। किसी पार्टी ने उठाया, बीजेपी का मुझे दिखाए एक बंदा जो मारा गया, कोई नहीं।
अगर कोई मिलिटेंट ने किसी को मारा है तो पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मारा है, नेशनल वर्कर्स को मारा है, वोटर्स को मारा है, एमएलएस को मारा है, मिनिस्टर्स को मारा है, जो शहीद हो गए हैं हमारे लोग। मुझे दिखाए एक बीजेपी का बंदा जिसको मिलिटेंट में मारा है, किसी को नहीं। क्यों कह रहे हैं ये ऐसे बतंगड़ा बना रहे हैं, एक ड्रामा बना रहे हैं, इनके पास कोई इशू नहीं है इसलिए ड्रामा बना रहे हैं। बीजेपी ने साफ कहा है कि विधानसभा के पटल का इस्तेमाल एंटी नेशनल स्लोगन या एंटी नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तारीफ करना ये आप नहीं हुई पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तारीफ, कहाँ तारीफ हुई? तारीफ यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि मीर सैफुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहलगाम से विधायक है, विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा था कि केरन सेक्टर की जो हालत है और उस पर दूसरी तरफ एलओसी की तरफ अगर देखें तो वहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़, बेटर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अब वो अपने बयान से जो है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, भारतीय जनता पार्टी इसे गुमराह करने की बात कर रही है। उनका कहना सिर्फ इतना था कि जो पाकिस्तान के इलाके के हालात है उससे बेहतर हमारे हालात होने चाहिए, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड जो सामने बात आई है उसमें साफ तौर पर सैफुल्ला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो केरन सेक्टर में हालात हैं उससे बेहतर हालात जो हैं वो पीओके के साइड में हैं। अब ये जो पूरा मामला है वो स्पीकर के समक्ष है, देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मांग पर इनके इन रिमार्क को एक्सपेंस किया जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। यूपी के कन्नौज में यूपी बोर्ड परीक्षा